प्ले स्टोर से अगर कोई भी ऐप्स अगर आप लोन का इंस्टॉल करते हैं फ़ोन में, तो वहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए कि वो आरबीआई से रजिस्टर है या नहीं। अगर रजिस्टर नहीं है तो आप उस ऐप से लोन मत लीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको, एक बार नहीं 101 बार कहिएगा तो हम हाथ जोड़ लेंगे आपके सामने, ठीक। तो ये एक फ़ायदा है कि अगर हमारा इमरजेंसी काम है तो हम ऑनलाइन लोन अप्लाई करेंगे तो हमें तुरंत का तुरंत मिल जाता है, एक फ़ायदा हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों नुकसान के बारे में बात करते हैं। मान के चलिए अड़ोसन पड़ोसन से अगर आप पैसा ले लेते हैं तो अगर उनसे अगर आपका काम चल जाता है तो उनमें क्या होता है, कोई भी आपको फ़ाइन देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसमें कोई भी आपको ब्याज देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। और रह गई बात कि दोस्तों ऑनलाइन वाले ऐप्स में, तो ऑनलाइन वाले ऐप्स में दोस्तों आपको क्या होगा कि जब आपका तारीख मान के चलिए आज है 14 तारीख, अगर 14 तारीख की आपका EMI डेट है तो आपने वो ऐप्स में ऑटो डेबिट सिस्टम रखा है। अब नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, नुकसान के बारे में, लोन ऐप्स के नुकसान के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अभी उस टाइम पे फ़ायदा के बारे में बताया कि आपको 4 घंटे में लोन तो मिल जाएगा, लेकिन अब नुकसान के बारे में समझिएगा सही से। तो अगर कोई भी ऐप्स से हमने लोन ले लिया, लोन हमें मिल गया, फिर अब बारी आती है कि हमें 14 तारीख को यानी कि 14 जून को हमारा EMI है और EMI है। अगर हम 14 तारीख को अगर हमने बैंक का डेबिट कार्ड, अपने बैंक का डेबिट कार्ड से ऑटो डेबिट लगाया है, तो अगर ऑटो डेबिट उसमें किया हूँ तो ऑटो डेबिट से पैसा अगर हमारा डेबिट हो जाता है हर महीने तो आपका अच्छी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों कि बाई चांस हमारे खाते में अगर पैसा ना हो और उन्होंने रिक्वेस्ट बैंक को डाल दिया कि हमारा जो भी EMI है हमें भरपाई कीजिए, तो अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तो यहाँ से आपको दो जगह से आपको पेनल्टी लगने वाला है। जैसे कि सबसे पहले आपका बैंक से आपको लगेगा दोस्तों 295 रुपया, यानी कि दोस्तों अगर आपका सरकारी बैंक है तो 295 रुपया लगेंगे। अगर दोस्तों वही प्राइवेट बैंक है तो 490 रुपये यानी 500 रुपये का आपका लग जाएगा चार्ज। ये हुआ है पहला नुकसान। दूसरा नुकसान हुआ दोस्तों, जब आपका लोन वाली ऐप्स है, उस लोन वाली ऐप्स का अगर आपका जो भी किस्ती है उस किस्ती का जितना भी ब्याज होगा, इंटरेस्ट रेट, वो भी जोड़ के लोन ऐप्स आपसे लेगा। और दोस्तों उसमें भी अगर 2, 4, 10 दिन, 5 दिन अगर लेट करेंगे आप तो दोस्तों उधर से लोन ऐप्स वाली जो है ना वो आपको कॉल ऐसे करेंगे, हाँ अभिषेक जी कहाँ पे हैं आप, तो आप कहिएगा हाँ सर घर पे हूँ। अरे सर आप लोन ले लिए, लोन अभी तक दिए नहीं, पैसा नहीं दिए अभी तक, लोन आप चुकाए नहीं, लेने घड़ी तो आप ले लिए फटाक सिन और देने घड़ी आपको क्या होता है पैसा दीजिए। तो एक बार आपने कॉल करके छोड़ छाड़ दिया, फिर दूसरी बार कॉल आपके पास आएगा। जब दूसरी बार कॉल आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप फलाना जी बोल रहे हैं, अभिषेक जी बोल रहे हैं, तो हाँ अभिषेक जी बोल रहे हैं, बोलिए क्या बात है। तो सर आपने फलाना ऐप से लोन लिया था, उस लोन का EMI आप भर दीजिए ना। तो आप कहेंगे कि सर अभी पैसा वैसा नहीं है, जैसे हमारा पैसा वैसा होता है मैं आपका EMI भर दूंगा। तो इतना जब आप कहिएगा उसको तो वो उधर से आपको रिप्लाई क्या देंगे जानते हैं, उधर से आपको रिप्लाई मिलेगा कि आप जल्दी हमारा लोन का पैसा चुकाइए, नहीं तो हम आपके ऊपर केस करेंगे, FIR करेंगे, और आपका जितना भी कॉन्टेक्ट नंबर है हम आपको दूसरे वायरल करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, ऐसे करा देंगे, मतलब ये सब धमकी आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये सब धमकी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो रह गई बात कि ये धमकी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग आपको धमकी देंगे, अगर आप डर जाएंगे ना, अगर आप डर जाएंगे तो वो और धमकी आपको देंगे। तो आपको धमकी से डरना नहीं है, कोई आपने क्राइम नहीं किया है कि आपको डरने की ज़रूरत है। पैसे लिया हूँ, पैसे की ज़रूरत था, हमने पैसा लिया, हाँ भाई हमारे पास पैसा होगा, मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि पैसा मैं आपका रिटर्न नहीं करूंगा, हमारे पास अभी नहीं है, अभी नहीं है, अब जब होगा तो हम आपके पास आपका पैसा आपके पास हम भेज देंगे, आप हमें इतना धमकी मत दीजिए। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ एक गुजरात में कांड हो गया, जो कि वो भी ऑनलाइन लोन लिए थे, तो वो भी ऑनलाइन ही लोन लिए थे कोई थर्ड पार्टी ऐप से। तो उन्होंने ऐसा ही टॉर्चर किया, उन्होंने दोस्तों इतना टॉर्चर
करने के बाद दोस्तों वो लोन ऐप्स वाली इतना घटिया काम अभी कर रही है दोस्तों कि इतना लोगों को टॉर्चर कर रही है ना, इतना टॉर्चर कर रही है कि लास्ट में लोगों को लास्ट में आत्महत्या करना पड़ जा रहा है। बताइए, ये लोन वाली ऐप्स, जब तुम लोन देते हो तो एक ही बार ऐसे मत टॉर्चर करो कि किसी की जान ही चला जाए। बताओ तुम्हारा लोन कितना का होगा, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, मतलब करोड़ों का। तो उन्होंने अपना जान गंवा दिया आपके पैसे के लिए। उससे आप अच्छे से बात करते हैं। अगर लोन ऐप्स को मैं बता रहा हूं कि अगर आपका कोई भी व्यक्ति अगर आपका लोन लेता है तो उससे आप अच्छे से बात कीजिए कि सर हमारा पैसे आप कब देंगे, कैसे देंगे। ये चीज़ें बहुत प्यार से हो सकती है, लेकिन आप लोग लोन ऐप्स के चक्कर में दोस्तों बहुत सारे लोगों को ज़िंदगियाँ भी बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अगर आप ऑनलाइन लोन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि अगर ऑनलाइन लोन लेते हैं तो आपको दोस्तों हर महीने आपको किस्त जमा करने के लिए एक एडवांस किस्त हमेशा खाता में रखिएगा, और नहीं तो दोस्तों आपको ऐसा ही टॉर्चर किया जाएगा। तो दोस्तों अगर टॉर्चर नहीं सुनना है और इससे आपको डरना भी नहीं है, अगर उधर से अगर टॉर्चर आपको आता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे बात करेगा वैसे आपको बात करना चाहिए। जैसे वो बात करे लोन ऐप्स वाली वैसे आप बात कीजिए। हाँ सर हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से देंगे बताइए। होगा जब हम कमाएंगे खटाएंगे तो हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ भी केस फेस कुछ आपको ऊपर होने वाली नहीं है। बस दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में इतना ही बताना था आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।